दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही मेहनती व्यक्ति था और उसकी खेती से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती थी और गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। दोस्तों, एक बार गांव में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। सभी तरफ के नदी और तालाब सूख गए और फसलें सबकी बर्बाद होने लगी। यह सब देखकर रमेश बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि अगर उसने कुछ नया नहीं किया तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। फिर एक दिन रमेश ने सुना कि पास के गांव में एक ज्ञानी साधु आए हैं जो हर समस्या का समाधान बताते हैं। रमेश ने तय किया कि वो साधु से सलाह लेने जाएगा। फिर रमेश ने अपने घर का सबसे अच्छा अनाज लिया और साधु के पास पहुंच गया। फिर रमेश ने साधु को अपनी समस्याएं बताई और साधु ने रमेश की बात को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारे पास जो भी है उसे सही दिशा में लगाओ। अगर तुम इसे समझ पाओगे तो तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। रमेश को साधु की बात तो पहले समझ में नहीं आई, लेकिन उसने साधु का धन्यवाद किया और घर वापस लौट आया। फिर रमेश अपने खेत में जाकर अपने खेत को ध्यान से देखा और सोचा कि साधु के इन बातों का मतलब क्या हो सकता है। फिर उसने देखा कि उसके खेत के पास में एक छोटी सी नदी का किनारा था जिसमें थोड़ी सी नमी बची हुई थी। रमेश ने तुरंत एक योजना बनाई। रमेश ने अपने खेत को खोदकर एक नहर बना दिया जिससे नदी का थोड़ा सा पानी उसके खेतों में आ सके। खेत में फसलों को पानी मिलते ही धीरे धीरे उसकी फसलें फिर से हरी भरी होने लगी और गांव के लोग उसकी सूझबूझ और मेहनत की फिर से तारीफ करने लगे। दोस्तों, उस साल रमेश की फसलें बहुत अच्छी हुई और उसने अपने परिवार के लिए पर्याप्त अनाज जुटा लिया। और रमेश समझ गया कि साधु के बात का अर्थ था कि हमें अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी मुश्किल समय आता है हमें अपने बुद्धि और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, हर समस्या का समाधान हमारी मेहनत और हमारी सूझबूझ में ही छिपा होता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।